नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि आरओ एआरओ री एग्ज़ाम की जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को निश्चित है। यानी कि 22 दिसंबर को प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है आरओ एआरओ, ठीक है। जिसके संबंध में जो जीएस का पोर्शन है वो तो रेगुलर चल ही रहा है पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ के लिए, लेकिन हिंदी जो है खासकर आज उसकी पहली क्लास है, ठीक है। और हिंदी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदी देखो क्या है कि हिंदी ऐसा तो है नहीं आप बिल्कुल नए हो, आपने आरओ एआरओ दिया है या नहीं भी दिया है, लेकिन आपने पढ़ाई तो की होगी, ठीक है। आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन से ही बाहर हो। अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है, कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसको अब कैसे तैयार करना है, अगर आप सेल्फ तैयार करना चाहते हो सेल्फ स्टडी से, तो कैसे हो सकता है और इस चैनल पे कैसे होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हिंदी को पूरी तरीके से कवर करने के लिए, क्या क्या बुक्स होंगे उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए समझिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी आपको पता है कि प्रीलिम्स परीक्षा में 60 नंबर की हिंदी आनी है और इसके बाद मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव आना है हिंदी का और एसे आना है और डिस्क्रिप्टिव पेपर है। कुल मिला के हिंदी आपकी मेन है। तो सबसे पहले हम मेंस हटा दें, पहले हम प्रीलिम्स बताएं। और प्रीलिम्स पे आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक है। वो 6 टॉपिक, एक विलोम शब्द है, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेष विशेषण, पर्यायवाची, ठीक। अब मैं बात करूं तो जैसे कंसेप्ट की बात करूं, पहले मैं कंसेप्ट की, तो अगर आपने पहले पेपर दिया है या आप पढ़ते चले आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि अब ये समय कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने का नहीं है। ये समय लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बीच बीच में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा मैं बताता चलूँगा, लेकिन मैं एक ओवरऑल टाइप से बता रहा हूँ कि कंसेप्ट सभी का क्लियर है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी, ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिस बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो बुक पता चल जाए तो उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात है कि हिंदी में आपके 55 प्लस नंबर आने काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि 55 प्लस नहीं आए हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रीलिम से आउट हो सकते हो। क्योंकि देखो जीएस का पोर्शन तो हार्ड आता ही आता है सभी के लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो हिंदी है वो इजी टू मॉडरेट होती है। इजी टू मॉडरेट अभी तक आरओ एआरओ में जितनी भी हिंदी आई है वो इजी टू मॉडरेट लेवल की ही आई है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आई, ठीक है। और 11 फरवरी का जब पेपर है उसमें भी आप देखोगे सिर्फ 3 या 4 प्रश्नों को हटा दें तो बाकी जितने भी प्रश्न बहुत ही सिंपल थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, हल्का सा दिमाग लगाकर सभी को सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। तो 55 प्लस आना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके टेस्ट में 40 आ रहे हैं, किसी के 45 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इतने में काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, समझिएगा अच्छे से। अगर आपको हिंदी पढ़नी है खुद से, पहली बात तो देखो हिंदी का कोई बैच नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ हिंदी के कई लोग बैच चला रहे हैं, तो हिंदी का कोई भी बैच नहीं होता। बैच किस बात का भाई, मुश्किल से आपको विशेष विशेषण हो गया और उसके बाद तत्सम तद्भव हो गया, तद्भव, यही 2 चीज़ है जिसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट होता है और सबसे ज़्यादा कंसेप्ट विशेष विशेषण में पहचानने के लिए, ठीक है। थोड़े बहुत रूल होते हैं, वरना बाकी जितने भी 4 टॉपिक बचे हैं इसमें कोई भी रूल नहीं है, सिर्फ आपको रटना है। तो इसमें बैच किस बात का मुझे नहीं समझ में आया। अब हिंदी की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सबसे पहले पीवाईक्यू कवर करवाऊंगा। कौन से पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू जो आपका यूपी पीसीएस में आ चुका है, यूपी पीएससी के किसी भी पेपर में आ चुका है, चाहे वो आरओ में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे बीईओ में हो, कोई भी परीक्षा, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो जेई का पेपर हो या लेखपाल का पेपर हो या यूपी पेट का पेपर हो, और जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस में अभी तक जितने भी 6 टॉपिक पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 6 टॉपिक अपने सिलेबस में हैं, उन सभी 6 टॉपिक को मैं आपको पूरा करवाऊंगा, ठीक, पहली चीज। अब बहुत ही अच्छे से, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी, बहुत ही अच्छे से समझ के इन 6 टॉपिकों को कवर करेंगे। और अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आपका 90% चीज़ें कवर हो गई, 90% इतने में ही कवर हो जाएगा।
पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में, पर्यायवाची, तो आपको पता है अगर आप पर्यायवाची पढ़ने में आ गए तो हजारों शब्द हैं। क्या हजारों शब्द पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं। पर्यायवाची आपको बिल्कुल जो स्पेशल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। और अगर आप देखोगे तो एक पर्यायवाची शब्द में कम से कम 20 से 25 शब्द आते हैं, किसी किसी में 15 है, किसी किसी में 25 है। तो इस हिसाब से अगर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा शब्द हो जाएंगे जो कि जरूरी नहीं है। पर्यायवाची में मैंने 11 फरवरी के पहले एक वीडियो डाला था सिर्फ, जिसमें 100 पर्यायवाची थे। इसी में से 8 पर्यायवाची डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिली थी, डायरेक्ट। अगर आपको देखना है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, अभी भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने रिक्वायरमेंट है उतना पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तो खूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो कुछ अगर आपको खुद से करना है, किसी के हमको वीडियो नहीं देखने, किसी का बैच नहीं लेना, तो क्या कर सकते हैं? अगर खुद से करना है, सेल्फ स्टडी से कवर करना है हिंदी, तो सबसे आप एक काम करो, घटना चक्र खरीदो। और घटना चक्र मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में वो सभी पीवाईक्यू जो यूपी पुलिस में आ चुके हैं। अब यूपी पुलिस ही खरीदोगे तो सभी चैप्टर आ जाएंगे, तो उनमें से 6 टॉपिक पढ़ो केवल, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में आ चुके हैं जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो यूपी पीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इन सभी को आप पीवाईक्यू के माध्यम से पहले कवर करो, पूरी अच्छी तरीके से कवर करो, ठीक है। और कोई भी एक बुक लेकर क्या करो, कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट का मतलब है कि जैसे विशेष विशेषण में क्या क्या रूल होते हैं, तत्सम तद्भव में क्या क्या रूल होते हैं, थोड़े बहुत रूल जो हैं, बाकी तो आपको रटना ही है, थोड़े बहुत जो रूल हैं उनको कवर करो। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू और प्लस एक बुक। अब वो एक बुक कौन सी है? कोई भी हो सकती है, चाहे आप आदित्य की लो, चाहे आप पीएन पांडे लो, चाहे लूसेंट लो, कुछ भी लो, लेकिन सिर्फ इसे एक बुक और उसके बाद पीवाईक्यू, बस इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो तो हिंदी में आपको 55+ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और इतना करने में आपके पास टाइम तो बचेगा ही हिंदी के लिए, तो आप किसी की वीडियो देख लो, है ना, जो प्रैक्टिस करवा रहा हो लगातार, कोई भी करवाते, सभी करवा रहे हैं इस समय, ठीक है ना। कोई की बुक देख लो, सॉरी कोई की वीडियोस देख लो, जल्दी जल्दी में फास्ट करके वीडियो देख लो, उसने जो शब्द बताए आप एक बुक पढ़ रहे हो वो, और पीवाईक्यू पढ़ रहे हो वो, बस इतना सफिशियंट है हिंदी के लिए। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हिंदी में क्या करना है आप। और आपकी कोई स्ट्रेटेजी है जो इससे ज़्यादा बेटर है तो वो आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। फालतू में 5-6 बुक लेने से अच्छा है सिर्फ और सिर्फ 2 बुक खरीदो, इसी को 6 बार पढ़ लो, हो जाएगा काम। क्लियर है? तो चलिए, तो अब मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की। तो क्लास नंबर पहले रहने वाली है, और सबसे पहले हम आयोग के सभी प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे, आराम आराम से, धीरे धीरे से 2 महीने में पूरा निपटा लेंगे, 2 महीने में पूरा, क्योंकि जीएस भी कवर करना है अपने को, तो इस वजह से 2 महीने में पूरा कवर कर लेंगे आराम आराम से। क्लियर है? तो चलिए, आरओ एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका उत्तर देना है। क्या कह रहा है देखते हैं। अभ्यंतर का विलोम क्या है? अब विलोम शब्द आपको सीधे सीधे रटना ही है। विलोम में अब क्या ही रूल है? कोई रूल नहीं है। विलोम का मतलब है कि भैया एक शब्द है उसका विपरीत ही बताना है। अब ये शब्द आपको अर्थ पता होना चाहिए, ये कभी कभी डायरेक्टली अर्थ आ जाते हैं, है ना। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर या आंतरिक। अब अंदर का विपरीत क्या होगा? बाहर, मतलब बाह्य। ऑप्शन ए, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट। और हिंदी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती किसी को, ठीक है। चलिए, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो? विपरीतार्थक मतलब विलोम, विपरीत बताना है मतलब विलोम बताना है। इसका प्रथम का क्या होगा? प्रथम मतलब पहला, और पहला का क्या होगा? अंतिम, लास्ट। ऑप्शन सी इज द राइट। अगर प्रधान की बात कर ले, प्रधान, भैया प्रधान का विलोम क्या होगा? प्रधान का होता है गौण। और प्रत्यक्ष का क्या होगा? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परोक्ष। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? श्री गणेश। तो श्री गणेश विलोम क्या होता है? इतिश्री। श्री गणेश का इतिश्री। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इति का क्या होगा?
इति का होगा अथ, अथ का विलोम इति, और श्री गणेश का इति श्री। ठीक है, तो ए सी आपस में विलोम शब्द है, ये भी ध्यान देते हुए चलो। क्लियर है? आगे चलेंगे। उद्घाटन का विलोम, अगर किसी भी चीज का उद्घाटन हो रहा है तो उसका समापन भी होगा, ऑप्शन सी। प्रसारण का आकुंचन, आकुंचन। ठीक है, गुप्त का प्रकट, गुप्त का विलोम प्रकट। नेक्स्ट, आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक, आधुनिक का क्या होगा भैया? आधुनिक मतलब मॉडर्न, कहते नहीं बड़ा आधुनिक जमाना है, तो आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा, ऑप्शन सी। सिंपल है। अब यहां पे एक चीज समझनी है, जब आपसे पूछेगा आधुनिक का विलोम तब आप बताओगे प्राचीन, और जब आपसे बोलेगा अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन, तब भी आप बताओगे प्राचीन। क्या बताओगे? प्राचीन। तो अर्वाचीन का मतलब भी अर्वाचीन का विलोम भी प्राचीन होता है और आधुनिक का विलोम भी प्राचीन होता है। क्लियर है? आया हुआ प्रश्न है लेटेस्ट। नेक्स्ट है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का जैसे मैंने बताया प्राचीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राचीन का विलोम। अब प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम ध्यान रखना है अर्वाचीन। जब भी आपसे पूछे कि आधुनिक, देखो मैं यहां लिख देता हूं आधुनिक, तो आधुनिक का बताना है प्राचीन। और जब भी आपसे बोले अर्वाचीन, अर्वाचीन, अर्वाचीन का बताना है प्राचीन। और जब भी आपसे पूछे प्राचीन का, तो प्राचीन का बताना है अर्वाचीन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है और आयोग ने यही सही भी किया है, इस वजह से ये आपको याद करना पड़ेगा। इस वजह से ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन मतलब आधुनिकता, अधुनातन। अब अधुनातन का होगा पुरातन, पुराना। अधुनातन मतलब आधुनिक, अब पुराना मतलब पुरातन, मतलब पुरानी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, अधुनातन का पुरातन। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द एक शुद्ध वाक्य है। तो कुल मिला के इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, और वाक्य शुद्धि भी आपके एग्जाम सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या है। तो शुद्ध बताना है हमें, तो पहला देखते हैं, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि जो लोग बाहर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वे होना चाहिए ना यहाँ पर, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। तो ये त्रुटि है यहाँ पर, इस वजह से इसको हटा दो। वे 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो भाई 7वीं नहीं होता 7वीं होता है, 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं ना, हटा दो। उसके बाद है, शरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। देखिए क्या होता है, इसी कंसेप्ट पे अभी लेखपाल में एक प्रश्न आया था जो कंट्रोवर्सी हो गया था। जब भी आपसे नदी का नाम दे कि सरयू, जैसे गंगा, अब हमको पता है गंगा ऑलरेडी नदी है, तो उसमें नदी एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जैसे पता है कि भाई शरयू नदी है, तो शरयू नदी जब ऑलरेडी पता है तो नदी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हम क्या कह सकते हैं डायरेक्ट, सरयू का पाठ बहुत लंबा है, तो ये भी गलत है। जैसे हम कह दें कि नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत में ऊंची है, तो हम नीलगिरी की पहाड़ी नहीं बोलेंगे, केवल बोलेंगे नीलगिरी। क्यों? क्योंकि नीलगिरी ऑलरेडी पहाड़ी हमको पता है, तो यहाँ पहाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कृपया गिलास पानी दीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और बाकी गलत क्यों है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो क्या है, क्या गड़बड़ है यहाँ पर। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। क्यों? मृत्यु दंड की सजा मिली, भाई दंड का मतलब ही तो होता है ना सजा। अगर मैं आपको दंड दे रहा हूं मतलब सजा दे रहा हूं, तो दंड और सजा एक ही चीज तो है, तो इस वजह से यहां पर ये वाला पोर्शन गलत है, इस वजह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो शुद्ध वाक्य बताना है, देखते हैं कौन सा शुद्ध है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो, आपकी आयु 40 वर्ष है। ठीक, देखिए पहली चीज तो अगर जब भी एज की बात आ जाएगी, आयु, तो बोला जाएगा अवस्था, वहां पे किसका प्रयोग हुआ? अवस्था का।
आपकी अवस्था इतनी है, आपकी अवस्था उतनी है। जैसे आपकी अवस्था 40 वर्ष, आयु नहीं होगा यहाँ पे, इस वजह से डी वाला गलत हो गया। उसके बाद है सी वाला, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो प्राणी मात्र में कभी भी समस्त, ये समस्त गलत लगा हुआ है, ठीक है, तो प्राणी मात्र का कल्याण करो ये होना चाहिए। उसके बाद है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। तो भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन से गड़बड़ है यहाँ पे। अगर से हटा दें तो क्या होगा, उसने मुक्त कंठ बड़ाई की। मुक्त कंठ ऑलरेडी अपने में से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, अब यहाँ भी तो हो सकता था उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, लेकिन से नहीं लगेगा, इस वजह से ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध शब्द है, शुद्ध कौन सा है? देखिए नए नए शब्द हैं जो कि लेटेस्ट आए हुए हैं, इनको याद रखना है अच्छे से। तो शुद्ध कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लुब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठत। तो लब्ध प्रतिष्ठ ये बिल्कुल सही है। और जिसमें लास्ट में ठा लगता है उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे घनिष्ठ, घनिष्ठ कैसे लिखेंगे? ऐसे। मिष्टान, मिष्टान कैसे लिखा जाता है? ऐसे, है ना। तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, आगे देखते रहेंगे। तो यहाँ पे लब्ध प्रतिष्ठ होता है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह कौन सा है? हलंत, हलंत गलत लगा हुआ है, ये कह रहा है। सम्राट, सम्राट में हलंत लगता है, परिषद में हलंत लगता है, श्रीमान में हलंत लगता है, श्रीयुत, श्रीयुत में हलंत नहीं लगता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बिल्कुल माइनर, देखो हल्की सी हलंत वाली दिक्कत है, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है हलंत के हिसाब से, तो जिसमें जिसमें हलंत लगता है वो भी आपको थोड़ा बहुत देखते हुए चलना है। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी किसकी है? जैसे अभी देखो मैंने बताया था, लब्ध प्रतिष्ठ जब बताया था मैंने कहा था घनिष्ठ बिल्कुल ऐसे लिखा जाना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कवयित्री, कवयित्री ऐसे लिखा जाएगा। चिन्ह, चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध, सॉरी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध बताना है कौन सा है, देख लेते हैं। निस्संदेह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निस्संदेह कई लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, निस्संदेह होता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। उज्जवल, उज्जवल में तो दो छोटी आधी जा बनती है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जैसे ही निस्संदेह है वैसे निस्संकोच है। महत्व गलत लिखा हुआ है, महत्व कैसे लिखेंगे? बिल्कुल माइनर सी गलती है, देखो महत्व ये बिल्कुल लिखा, ता में हल्का सा ऐसे डंडी लगा देगा महत्व, इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो महत्व कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देख लेना है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है, शुद्ध कौन सा है देखते हैं। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पूरी जा बनती है, ठीक है ना, पूजनीय। उसके बाद है पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है, कहते नहीं मेरा पैतृक मकान है, ये मेरा ये पैतृक गांव है, उसी प्रकार से। उसके बाद है तत्कालिक। तो पहली बात तो जब भी लास्ट में अगर उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा हो तो जो प्रत्यय लगता है लास्ट में, अगर एक प्रत्यय लगा तो जो पहली वाली मात्रा होती है उसमें खड़ी पाई लग जाती है। तो इसमें क्या होगा? तत्काल, तत्काल प्लस एक जुड़ा है तो ये हो जाएगा, बढ़िया की मात्रा लग जाएगी, तात्कालिक। क्या हो जाएगा? तात्कालिक। जैसे होता है प्रमाण और उसमें एक प्रत्यय लग जाए तो क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। बस ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखो उसी कंसेप्ट पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? गलत है। तो हस्तक्षेप, हस्तक्षेप बिल्कुल सही लिखा है। गृहिणी ये भी बिल्कुल सही लिखा है। सदृश ये भी बिल्कुल सही लिखा है। याज्ञवल्क्य गलत लिखा है। पहली चीज तो आप इसमें समझो याज्ञवल्क्य लिखेंगे कैसे? याज्ञवल्क्य लिखेंगे, मतलब लाभ याद ही होगी, काब याद होगा। और सेम क्वेश्चन आपका वीडियो री एग्जाम में भी आ चुका है। वीडियो री एग्जाम अगर किसी ने दिया हो या पेपर देखा हो उसमें भी यूपी में ये पूछा जा चुका है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। एक वर्तनी शुद्ध कौन सी है बताना है, देखते हैं। नुपुर,
तो भैया नूपुर में मात्रा गलत लिखी हुई है, कैसे लिखेंगे नूपुर? नूपुर लिखेंगे नूपुर, नूपुर। स्मरण नहीं होता, स्मरण होता है, स्मरण याद करना, स्मरण। परिस्थिति कैसे लिखेंगे? परिस्थिति, ऐसे। स्थिति होता है स्थिति, बस परिस्थिति लगा देंगे, ठीक है ना। तो बड़ा अंक की मात्रा गलत लिखी है यहाँ पे। कवयित्री बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो देखो भाई, रचयिता तो गलत लिखा है, क्यों? होता है रचयिता, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा। चिन्ह तो मैंने बताया ही है कैसे लिखेंगे, हाँ में ही ना बना देंगे चिन्ह। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। क्या होता है? अनधिकार, अनधिकार। अनुकूल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अनुकूल, ठीक है ना। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, ये क्या है? विलोम शब्द है एक दूसरे के, ठीक। चलिए ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मैं आपके अंडर में काम करता हूं, मतलब मैं आपके अधीन काम करता हूं, मैं आपके अधीन काम करता हूं, मैं आपके अंडर में काम करता हूं, मैं आपके नीचे काम करता हूं, बोलते हैं कि नहीं ऐसे? तो अधीन नहीं होता है, अधीन नहीं होता है, अधीन नहीं होता, मैं आपके अधीन काम करता हूं, ऐसे बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, तो भैया जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसको बोलते हैं प्रत्युक्त। क्या बोलते हैं? प्रत्युक्त। अब जैसे प्रत्युत्तर, ये क्या है? प्रत्युत्तर का मतलब क्या है? उत्तर पे दिया हुआ उत्तर, मतलब उत्तर पर दिया हुआ उत्तर, उत्तर पर तत्काल उत्तर दिया जाए, तत्काल जो उत्तर दिया जाए उसी को प्रत्युत्तर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रत्युच्चार क्या होता है? पुनः उच्चारण करना, पुनः उच्चारण करना, ठीक है। तो ये प्रत्युक्त और प्रत्युत्तर और प्रत्युच्चार, ये तीनों एक ही शब्द के लगभग लग रहे हैं, तो मैंने तीनों बता दिया। यहां पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अज का अर्थ नहीं है, अज, अज का मतलब क्या होता है? अज का मतलब होता है जिसका जन्म ना हो, अज होता है। दशरथ के पिता, वो भी अज कहा जाता है। ब्रह्म विष्णु शिव, तीनों को मिलाकर भी अज कहा जाता है। तो यहां पर मोती अज का अर्थ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके उसके लिए एक शब्द है, ये तो आप लोग आदित्य वाले में भी काफी पढ़ चुके होंगे, आसूर्य पश्या, आसूर्य पश्या, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके। नेक्स्ट है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है आशूर्य प्रश्या। देखो आशूर्य प्रश्या किसके लिए, क्या कहते हैं आशूर्य प्रश्या को? अब देखो आशूर्य प्रश्या अगर हल्का सा भी किसी ने पढ़ा है तो वो लगा के चलाएगा जिसको सूर्य बिना देख सके, ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। क्यों? आशूर्य प्रश्या का मतलब होता है वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, मतलब स्त्री है एक सूर्य नहीं देख सकती, उसको बोलते हैं आशूर्य प्रश्या। यहां क्या बोला है? जिसको सूर्य भी ना देख सके, मतलब सूर्य किसी को देखता है क्या? नहीं भाई, सूर्य क्यों देखेगा? मनुष्य देखेगा सूर्य को, ठीक है। तो यहां पे सी गलत है। रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री, ध्यान रखना आशूर्य प्रश्या का दो मतलब है, दोनों सेम ही है। रनिवास में रहने वाली स्त्री, अब रनिवास रह रही है, रनिवास मतलब अंतःपुर, अंदर की ओर, अंदर रह रही है तो सूर्य नहीं दिखेगा। तो जो स्त्री सूर्य न देख सके, क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि वो अंदर है, कड़े पर्दे पर रह रही है, इस वजह से। तो आशूर्य प्रश्या का ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अग का क्या अर्थ है? अग, अग, अग का विलोम क्या होता है? विग, और अग का मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए क्या शब्द है? वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि, ऑप्शन डी आशु कवि। जिसकी आशा ना की गई हो, मतलब जैसे आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आप टॉपर बन गए, आपकी रैंक पहली या दूसरी आ गई, तो आप क्या बोलोगे? मैंने तो बिल्कुल भी आशा नहीं की थी, मतलब ये रिजल्ट मेरे लिए अप्रत्याशित है, मैंने बिल्कुल आशा नहीं की थी कि मैं टॉप कर जाऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जिसकी आशा ना की गई हो,
जिसकी आशा ना की गई हो, तो क्या हो जाएगा बताया है, अप्रत्याशित। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। देखिए तत्सम तद्भव में आपको केवल इतना पता है कि तत्सम क्या होता है, संस्कृत के शब्द है, और तद्भव क्या होता है, हिंदी के शब्द है। ठीक है, याद रखना है, तत्सम में सारा है तो संस्कृत, और तद्भव में हिंदी के शब्द है। अब यहाँ पे बहुत सारे रूल हैं कि किसी में बिंदी लगी हो तो हो जाएगा, किसी में हलत लगाओ तो पहचान लो, लेकिन ये रूल सभी में काम नहीं करते हैं। दिक्कत ये है, ये रूल 100% बिल्कुल भी काम नहीं करते, और जब 100% काम नहीं करते और इन्हीं रूल के सहारे अगर बैठे रहेंगे तो कोई भी प्रश्न हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा रूल के पीछे नहीं भागना है, ज़्यादातर शब्द याद कर लेने हैं। ठीक है, और बार बार रिवीजन कर लेना है, समझ जाओगे। हालांकि रूल तत्सम तद्भव के और विशेषण विशेष के क्या क्या स्पेशल रूल है वो आपके अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जहां पे संयुक्त व्यंजन आ जाए, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्रा, जहां पे भी ये शब्द आ जाए तो वहां 100% क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, ये कब काम आएगा, जब आपसे कहेगा कि तत्सम निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है। लेकिन अगर कोई शब्द देकर पूछ रहा है कि इसका तत्सम बताओ या इसका तद्भव बताओ, तब तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसको जानना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई रूल काम नहीं करेगा। क्लियर है, तो खैर यहाँ पे क्या कह रहा है, तत्सम तद्भव शब्दों को कौन सा युग्म असंगत है, मतलब पहले तत्सम आना चाहिए, दूसरी यहाँ पर तद्भव आना चाहिए। तो ये लिखा है देखो, छत्र, छत्र मतलब त्रा, त्रा आ गया मतलब ये तत्सम है। ठीक है, और तत्सम छत्र का तद्भव क्या होता है, छत होता है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद चैत्र, त्रा है मतलब तत्सम है, और इसका होता है चैत, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, तत्सम तद्भव सही है। चक्र, और चक्र का होता है चक्का, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन पत्र का पर्ण नहीं होता, ये दोनों तत्सम है, इस वजह से ये गलत है। और पत्र का पर्ण दोनों तत्सम है, तो पत्र का क्या होता है, पत्ता होता है, पत्ता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, आदर्शिका का तद्भव शब्द है, आदर्शिका। अब यहाँ पे ये तो पूछा नहीं है इसका तत्सम निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है या तद्भव कौन सा है, हम रूल लगा दें। आदर्शिका का तद्भव हमें बताना पड़ेगा। आदर्शिका का क्या होता है, आरसी होता है, आरसी। आद्रक का क्या होता है, आद्रक होता है, आद्रक। ये क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम, तत्सम कौन सा है, दूध। दूध का तत्सम क्या होता है, दुग्ध होता है, दुग्ध। दूध क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम दुग्ध होता है। आम का तत्सम आम्र होता है, आम्र। हाथ का हस्त होता है, हस्त। बचा क्या, काष्ठ, काष्ठ क्या है, तत्सम है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो यहां पे शुद्ध बताना है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं अशुद्ध कहाँ कहाँ है। तो भाई साहब ये नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से नक्षत्र लिखते हैं ना, नक्षत्र का क्या होता है, नखत होता है, ये अब सही है ये। उसके बाद गृध, गृध का गीध, गलत, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ग्रथ, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो पूरा का पूरा वर्तनी का रूल हो रहा है यहाँ पे, अब ये सही है। उसके बाद पकवान ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको कैसे लिखेंगे, इसको आधी का बनती है, ये क्या बनती है, आधी का, अब ये सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अवश्याय का ओस, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या है, बच्चा, बच्चे का क्या होगा, वत्स। भाई बच्चा, बालक, पहले क्या बोलते थे, वत्स, है ना, तो वत्स क्या है, संस्कृत का है, तत्सम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव का मतलब है हिंदी का शब्द। तो अग्नि, अग्नि का, अग्नि क्या है, ये तत्सम है, तो इसको हटा दो। अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग। पुष्प का क्या होगा, फूल। शलाका का क्या होगा, शलाई, ये वाला सलाई, ये सलाई। 14, 14 क्या है, ये तद्भव है, तो इसका तत्सम बता दो, चतुर्दश, क्या होगा, चतुर्दश। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम कौन सा है? घोड़ा, घोड़ा का तत्सम कौन सा? घोड़ा घोटक होता है, सिंपल, घोड़ा का घोटक। नेक्स्ट, घोड़ा शब्द का तत्सम घोटक, ठीक है ना, रिपीटेड है। नेक्स्ट, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, देखते हैं पांडु विशेषण क्या है, मतलब विशेषण है कि विशेष है कि विशेषण विशेष दोनों है कि कुछ नहीं है। तो पांडु देखो, एक तो नाउन की जगह भी यूज किया जाता है पांडु, और एक पांडु का मतलब पीला कलर भी होता है। अब पीला कलर है तो जाहिर सी बात है ये विशेषण हो गया, और नाउन है, नाउन मतलब संज्ञा, और संज्ञा को ही क्या बोलते हैं? विशेष। संज्ञा को ही क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं। तो ये दोनों तरीकों से यूज होता है, इस वजह से ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब देखो यहाँ पर विशेष विशेषण की बात आती है, और विशेष विशेषण मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा ताकि आप समझ जाओगे कि विशेष विशेषण हमको अगर वाक्य आ जाए पूरा तो उसमें कैसे निकालना है, कैसे पहचानना है, और अगर सिंपल कोई शब्द आ जाए और बोले कि इसका विशेषण क्या है या इसका विशेष क्या है, वो कैसे निकालना है, इसके बारे में अलग से टॉपिक एक बना दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। अगर आप पढ़ चुके तो अच्छी बात है, वरना वो टॉपिक देख लेना, ठीक है। विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अभी केवल समझते हैं। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अब या तो अगर आपने पढ़ा अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क लगा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो इसको हटा दो। किसी का कोई संबंध बता रहा है क्या कि दो वाक्य जोड़े गए हों? नहीं, हटा दो। अब बचा निश्चय और अनिश्चय। कोई आदमी आया है, कौन आया है कुछ पता है? कोई आया है लेकिन हमें पता नहीं कौन आया है, तो बस अनिश्चित कर दो, ऑप्शन इज द राइट। पढ़ा है तो बिल्कुल ही इजी है आपके लिए। नेक्स्ट है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा, इन सभी के बारे में मैं आपको अगले टर्न पे बताऊंगा, अगर पता है तो अच्छी बात है। आवर्तीवाचक विशेषण होता है ये, ठीक है, और अलग अलग होते हैं। जैसे आवर्तीवाचक में आ गया 100 गुना लंबा, 5 गुना लंबा, है ना, 5 गुना, 10 गुना, गुना आ जाए तो आवर्तीवाचक है। जैसे सातों, चारों, दोनों, ये समुदायवाचक है। जैसे सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा, सनी देओल बोलता है, तो वो क्या है? समुदायवाचक उन्होंने यूज किया है। एक एक आदमी को, प्रत्येक आदमी को, दो दो को, तीन तीन को, तो ये क्या है? ये है प्रत्येकवाचक है ना। तो ये मैं आपको अगले पर बताऊंगा पूरा। अगला चलते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। अब जैसे हम लोग कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? बोलते नहीं क्रम से लिखो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो बस क्या है? यही क्रमवाचक है। अब क्रम कहां तक पहुंचा है? 10वें तक, तो 10वां व्यक्ति की बात हो रही है, सिंपल। नेक्स्ट, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? धार्मिक से खेलना कभी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। खिलाड़ी, खिलाड़ी से ही खेलना शब्द मिल रहा है, बिल्कुल। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी कर लेगा। अब लेटेस्ट पूछा भी गया है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हिंदी में करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अगर आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है तो करो, वरना मैं जो रूल बताऊंगा उसको यूज कर लेना। वैसे रूल मैं अगले टाइम पे बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे कोई भी शब्द है उसके आगे एक शब्द जोड़िए आप, जैसे अपने हिसाब से। जैसे मैंने देखा, मुझे अकूत नहीं पता है, अकर्ण नहीं पता है, अचंड नहीं पता है, मैंने कहा अचार लिखा हुआ है, मैंने कहा अचार खट्टा है, मैंने कहा अचार खट्टा है, तो अचार की विशेषता बता दी मैंने कि कैसा है अचार, अचार खट्टा है। तो अचार की विशेषता क्या बताई? खट्टा है, मतलब ये हो गया विशेषण। खट्टा क्या है? अचार, तो अचार क्या हो गया? ये हो गया विशेष। क्या हो गया? विशेष। अब पूछा है विशेषण नहीं है, तो भाई अचार विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि अचार तो विशेष है। बचा क्या? ऑप्शन बी इज द राइट। अब बाकी आ रहा है नहीं आ रहा, क्या मतलब है? हमारा क्वेश्चन सही हो गया, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है इसमें? प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ठीक है, देखिए देखिए, दो कंडीशन होती है, एक विशेष और फिर विशेषण, एक ही कंडीशन। और एक होती है विशेषण और विशेष। और समझना अच्छे से, ठीक है ना। 2 मिनट का कंसेप्ट है, देखिए।
मैंने लिखा है विशेष और विशेषण। अगर विशेष के बाद विशेषण आ रहा है तो आपको करना है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण मतलब विशेष के बाद विशेषण आए, विशेष के बाद विशेषण आ जाए तो ये करना है। और अगर विशेषण के बाद विशेष आए, इसी का विपरीत हो जाए तो क्या करना है, विशेष विशेषण। विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, विशेषण लिखा है भैया, ठीक है ना, विधेय विशेषण। अब देखें, समझते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। घोड़ा कैसा है, काला है। अब काला है इसका मतलब है ये विशेषण है, क्योंकि घोड़े की विशेषता है भैया कि वो काला है। कौन काला है, घोड़ा काला है, इसका मतलब घोड़ा क्या है, ये विशेष है, मतलब नाउन है, मतलब संज्ञा है, ठीक है। अब विशेष के बाद विशेषण आ रहा है, इसका मतलब है विशेष के बाद विशेषण आ रहा है, ये पहली टेक्निक काम कर रही है। और ये है क्या, विधेय विशेषण। और विधेय विशेषण ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट। समझ गए। इसको और विस्तार से हम लोग अगले टर्न पे बात करेंगे, जब मैं केवल रूल बताऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलें। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है, अशुद्ध विशेषण बताना है कौन सा है। देखिए, सुंदर लड़का, लड़का कैसा है, सुंदर है। सुंदर लड़के, लड़के कैसे हैं, सुंदर है। सुंदर लड़की है, बिल्कुल सही है। सुंदरी लड़की कभी सुना है, नहीं सुना है, बस जो नहीं सुना है हटा दो। नेक्स्ट, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अब हमारा पर्यायवाची आ गया है। अब पर्यायवाची आपको पता है कि एक शब्द के लगभग 20 से 25 पर्यायवाची होते हैं, जो कि इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं आपको जितना पीवाईक्यू करा रहा हूँ वो कर लो, और जो मैंने कहा है घटना चक्र लगा लो, पूरा रट डालो, और कोई भी एक बुक, कोई भी जो आपको पसंद हो। आदित्य रखिए आपके पास, बस कुछ मत खरीदो, आदित्य ही रटो। पीएन पांडे रखी है, बस कुछ मत खरीदो। हरदेव बहादुर रखिए, बस उसी को रटो। एक बुक रट डालो, काम खत्म है। तो देखते हैं अरण्य शब्द का पर्यायवाची। अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल होता है। आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी है, मैंने उसमें बताया था आरण्यक। आरण्यक क्या, वेदों की व्याख्या जंगल में की गई, उसी को आरण्यक बोला गया। तो अरण्य मतलब जंगल, ठीक है। और क्या होता है जंगल का, कांतार भी होता है, विपिन होता है, वन होता है, कानन होता है। तो बस क्या दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट, कांतार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता, देवता का पर्यायवाची क्या होता है, देवता को बोलते हैं विबुध। क्या बोलते हैं, विबुध, ठीक है। और विपुल, ये ध्यान रखना है, विपुल का एक बार पूछा गया था हाल ही में, तो ये दास, दास मतलब गुलाम है ना, विपुल इसका पर्यायवाची होता है। देवता का विबुध होता है। अगला चलेंगे तो खिड़की का पर्यायवाची क्या है। खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची है भैया बारी, दरीचा, वातायत। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहां पर तीनों पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट अगले चलते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, व्योम का नहीं है, तो व्योम का क्या क्या होता है। व्योम को हम अंतरिक्ष भी कहते हैं, आसमान भी कह सकते हैं, अनंत भी कह सकते हैं, और गगन भी कह सकते हैं, अंबर भी कह सकते हैं, नभ भी कह सकते हैं। नभ तो बस अंबर है, अंतरिक्ष है, नभ है, पीयूष है। पीयूष अलग है। पीयूष किसका होता है, अमृत का। क्लियर है। नेक्स्ट, चोर का पर्यायवाची शब्द है चोर। चोर का क्या होता है, चोर का होता है खनक। चोर का क्या होता है, खनक। चोर लोग क्या करते हैं, तस्करी करते हैं, हीरे जवाहरात की तस्करी, तो तस्कर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। रजनीचर भी होता है इसका, रजनीचर कई बार आ चुका है, रजनीचर। और दस्यु, दस्यु शब्द भी आ चुका है, लेटेस्ट अच्छा प्रश्न पूछा गया था दस्यु वाला, ठीक है। किसी एग्जाम में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो दस्यु भी किसका है, चोर का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, बिजली का पर्यायवाची क्या है, बिजली, बिजली का पर्यायवाची क्या है, बहुत ही सिंपल है, दामिनी, चंचला, विद्युत, तड़ित,
ये सब किसका होता है? क्षण प्रभा, बहुत बार आ चुका है क्षण प्रभा, ये किसका है? ये सब बिजली के पर्यायवाची। नेक्स्ट है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। अब अगर आप टीवी सीरियल में थोड़ा सा रामायण महाभारत देखते हो तो उसमें शब्द आता है कि मैं इसका वध चंद्रहास से कर दूंगा, मैं अपने चंद्रहास से इसका वध कर दूंगा। चंद्रहास मतलब तलवार से। ऑप्शन बी, तलवार है तो करवार लिख लो। तलवार का क्या करवार भी होता है, असी भी होता है, असी। ठीक है, तो ये 2-3 अपने से मतलब याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है वसुधा। तो वसुधा का पर्यायवाची क्या है? वसुधा का है विपुला। क्या है? विपुला। विपुल आया था ना एक मिनट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। हाँ, विपुल देखो उल्टा हो गया इसमें। किंकर मतलब होता है दास, विपुल मतलब दास नहीं होता, इसका मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। ठीक है ना, ये थोड़ा सा सही कर लेना। दास इसका होता है किंकर का होता है, ठीक है ना, और विपुल का होता है बहुत अधिक। और विपुला वसुधा का भी पर्यायवाची है। ठीक है, देखो इसी से याद आ गया मुझे, वरना भी गलत हो जाता। तो वसुधा किसका? विपुला का। पयस्वनी, पयस्वनी किसका होता है? नदी का होता है। शर्वरी, शर्वरी रात का होता है, रात या रात्रि कर दें। ठीक है, चलिए आगे चलें। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो गए हैं एंड। तो हिंदी की ये पहली क्लास थी। तो मैंने जैसे बताया हिंदी में कि मैं तो एक तरीके से प्रैक्टिस सेट करता रहूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग जैसे करेंगे, अब प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं जहाँ पे रूल की ज़रूरत होगी और अलग से मैं विशेष विशेषण के लिए तत्सम तत्वों के लिए कैसे पहचानेंगे उसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको करना है खुद से तो आप यही कीजिएगा कि घटना चक्र से एक PYQ उठा लो, पूरा का पूरा रट डालो, और दूसरा एक बुक, कोई भी अच्छी जो बुक आपको लगे कि भाई इसमें शब्द अच्छे अच्छे दिए हैं, ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से एक बुक कोई भी रट डालो। और इन्हीं दोनों को जब ये कंप्लीट हो जाए, इन्हीं को फिर करो बार बार, इन्हीं को बार बार करो, इन्हीं को बार बार करो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।